नमस्ते, गुड मॉर्निंग। आज का हमारा टॉपिक है वह है इतिहास पाठ का। इतिहास की बुक का कैसे, कब और कहाँ, प्रथम पाठ। देखिए, इसको समझने के लिए हम इतिहास की बुक को, तो इतिहास का मतलब होता है इति प्लस हास, रास, मतलब जो कुछ बीत चुका है, गुजर चुका है। मानव सभ्यता की शुरुआत से लेकर कल तक की जो घटनाएं हैं वो इतिहास में आती है। देखिए, सबसे पहले हम इस पाठ समझने के लिए इसमें तारीखों के लिए कहा गया, तारीखें कितनी महत्वपूर्ण होती है। देखिए, एक समय था जब इतिहासकार सिर्फ तारीखों के जादू में ही खोए रहते थे, सिर्फ वो तारीखों को ही महत्व देते थे। कब कौन सा राजा बना, कब किस राजा की ताजपोशी हुई, कब कौन सा युद्ध लड़ा गया, इन तारीखों के आसपास ही व्यक्ति खोया रहता था। इतिहासकार भी इन तारीखों के आधार पर ही खोया रहता था। आम समझ के हिसाब से इतिहास जो है तारीखों का पर्याय बन चुका था। मतलब इतिहास का मतलब सिर्फ तारीखें हैं, वो तारीखों का पर्याय बन चुका था। परंतु आपने भी बहुत बार सुना होगा कि बहुत से लोग कहते हैं, अरे यार इतिहास तो बहुत बोरिंग है, बस तारीखें रटते रहो रटते रहो रटते रहो। मतलब तारीखों को ही इतिहास मान लिया गया था, जबकि इतिहास ऐसा नहीं है। इतिहास हमें यह बताता है कि पिछले समय में जो समय गुजर चुका है वह समय कैसा था, और वो वर्तमान और इतिहास की तुलना के आधार पर हमें बताता है कि पिछले इतिहास में, पिछले समय में क्या था और वर्तमान में क्या है। देखा होगा आपने भी, बहुत बार हम क्या होता है अपने दैनिक जीवन में ऐतिहासिक सवाल नहीं करते, इतिहास में सवाल नहीं करते हैं, क्योंकि हम जैसा होता है वैसे ही ज़िंदगी मान लेते हैं और समय के आधार पर समय गुजारते रहते हैं कि आज सब कुछ ऐसा ही था, ऐसा ही था, ऐसा ही था। हमें सभी चीज़ें जो अपने आसपास चीज़ें नज़र आती है वो ऐसे लगती है कि ये शुरू से ऐसे ही थी और आगे भी ऐसी ही रहने वाली है। परंतु ये वैज्ञानिक युग है, इतिहास से बिल्कुल विपरीत है। तो बहुत बार हमारे मन में अद्भुत अचंभे वाली चीज़ों को देखकर ऐसे सवाल उठते हैं जिन सवालों का उत्तर हमारे सामने क्वेश्चन मार्क्स लगा देता है। कैसे? जैसे हम अपने आसपास देखते हैं चाय कॉफ़ी पीने वाले व्यक्ति को देखकर कि यार ये चाय का चलन भारत में कब से हुआ होगा। रेलगाड़ी को देखते हैं, रेलगाड़ी को देखकर पूछते हैं, सोचते हैं मन में, रेलगाड़ी का निर्माण भारत में कब से हुआ। रेलगाड़ी नहीं थी, उससे पहले व्यक्ति लंबी दूरी की यात्रा कैसे करते थे। साथ ही अखबारों को देखकर मन में आता है कि जब अखबार नहीं थे उस समय लोगों को सूचनाएं कैसे मिलती थी। तो इस प्रकार की इन अचंभे वाली चीज़ों को देखकर हमारे मन में सवाल बहुत से उठते हैं और उन सवालों का उत्तर हम जानना चाहते हैं। परंतु इन सब चीज़ों को एक दिन तारीखें तय करना लगभग संभव नहीं है, क्योंकि यह एक प्रक्रियाएं हैं, लंबे समय में घटने वाली प्रक्रियाएं। इन प्रक्रियाओं का हम कोई एक तारीख निर्धारित नहीं कर सकते हैं, क्योंकि प्राचीन समय में जो होता था, लोग सिर्फ राजा महाराजा के आसपास की गतिविधियों पर ही ध्यान देते थे। वो इतिहास लिखते थे जिसके अंतर्गत कब कौन राजा बना, कब शासक बना, कब किस राजा की मृत्यु हुई, कब युद्ध हुआ, कब नया शासक बना। इन्हीं तारीखों के इर्द गिर्द पहले इतिहास लिखा जाता था। परंतु अब थोड़ी चेंजिंग आई है और इतिहासकार भी अब उन गतिविधियों पर इतिहास लिखने लगे हैं जो इतिहास को थोड़ा अलग बताती हैं। जैसे रियासतें कब बनी, राजा कब बना, शहर कब बना, समाज से संबंधित गतिविधियाँ, सामाजिक गतिविधियाँ, इन सब के बारे में अब इतिहासकार इतिहास लिखने लगे हैं। देखिए, कोई भी एक प्रक्रिया होती है, उस प्रक्रिया के लिए हम तारीख निर्धारित नहीं कर सकते। जैसे हम सोचते हैं दिमाग में कि यार भारत में चाय पीना कब से शुरू किया गया। अब ऐसा तो है नहीं कि भारतीय लोगों ने एक दिन चाय की कप उठाया, मुँह से लगाया और चाय पीना शुरू कर दिया। धीरे धीरे उनके मुंह पर चाय आई होगी ना, तभी तो चाय पीना शुरू किया होगा। ऐसा तो है नहीं कि रेलगाड़ी बनी और भारतीय लोग उसमें शुरू में बैठ गए और फिर उसी दिन से रेलगाड़ी चल गई। धीरे धीरे लंबी प्रक्रिया गुजरी होगी। रेल में बैठकर व्यक्तियों को आना जाना जब उनका सरल हुआ, तब रेल के आवागमन के आधार पर बताया गया कि रेल के आधार पर हम यातायात को सफ़र कर सकते हैं, अपने सफ़र को और हल्का कर सकते हैं, अपने सफ़र को और आनंददायक बना सकते हैं। या फिर ऐसा भी नहीं है कि एक दिन अखबार छपा और भारत वालों ने उसी दिन अखबार पढ़ना शुरू कर दिया।
नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ये एक लंबी प्रक्रिया है, क्योंकि चाय का स्वाद जैसे जैसे व्यक्तियों के मुंह पर पड़ा होगा तैसे तैसे उन लोगों ने चाय पीना शुरू किया। रेलगाड़ी जब और जगहों पर चलोगी तब धीरे धीरे लोगों ने उस रेलगाड़ी का सफ़र करके अपने जीवन को सुविधाजनक बनाकर उस रेलगाड़ी का उपयोग किया। अखबार भी धीरे धीरे जब घटनाओं को अखबारों के द्वारा पढ़ा होगा तब जाकर लोगों को अखबार में रुचि आई होगी, तब अखबारों का उन्होंने शुरुआत की होगी। तो इसी प्रकार से हम ये नहीं कर सकते हैं कि ब्रिटिश लोगों ने भारत में शासन किस दिन शुरू किया था, क्योंकि ये भी एक लंबी प्रक्रिया है। इसी प्रकार से हम यह भी नहीं कह सकते हैं कि भारत में जो परिवर्तन आए हैं, राजनीतिक परिवर्तन है, इन परिवर्तनों को या भारत के आज़ादी की प्रक्रियाओं में या भारतीय स्वतंत्रता संग्राम किस दिन शुरू हुआ, क्योंकि एक लंबा समय है। ये जो प्रक्रियाएं हैं एक लंबे समय में संचालित होती है, इसलिए हम इन प्रक्रियाओं के लिए कोई एक तारीख निर्धारित नहीं कर सकते हैं। पहले जो इतिहासकार थे वो जरूर इतिहास जो लिखते थे उनमें तारीखें महत्वपूर्ण थी। कैसे? क्योंकि वो सिर्फ यह लिखते थे राजा महाराजा के इर्द गिर्द की चीज़ें। जैसे आपको बताता हूँ कि जब अंग्रेज इतिहासकार थे उन सब ने, जो अंग्रेज इतिहासकार थे उन सब ने अपने जितने भी गवर्नर जनरल थे उन सब के बारे में लिखा। जितने भी गवर्नर जनरल थे ना उन सब के बारे में लिखते रहे, क्योंकि वह उनके लिए महत्वपूर्ण थे। कौन? अंग्रेज जो गवर्नर थे भारत में वो अंग्रेजों के लिए महत्वपूर्ण थे, इसलिए उनसे जुड़ी हुई घटनाओं को वो लिखते रहे, उन्हीं की तारीखें लिखते रहे, जिससे वह अंग्रेज गवर्नर के बारे में जो हमें जानकारी मिली उसके आधार पर हमें ऐसा लगा कि इनके अलावा कुछ है ही नहीं, सिर्फ अंग्रेज गवर्नर इतिहास में भरे हुए हैं। परंतु तारीखें महत्वपूर्ण नहीं होती है। यानी हमारे भारत जब अंग्रेज गवर्नरों का इतिहास लिखा गया, इसका मतलब उस अंग्रेज गवर्नर के इतिहास के अलावा जीवन में कुछ है ही नहीं भारतीयों के में। क्यों? भारतीय समाज, भारतीय संस्कृति, भारतीय रीति रिवाज, भारतीय चलन प्रचलन, ये सब कहाँ गए? तो देखिए जब अंग्रेज गवर्नर के बारे में लिखा गया तो हमारे दिमाग में क्या अंग्रेज गवर्नर के अलावा कुछ नहीं था, यहाँ पर और भी बहुत कुछ था। तारीखें जो होती है महत्वपूर्ण नहीं होती है, महत्वपूर्ण होता है उसके आसपास की घटनाएं और वातावरण। कैसे? देखिए आज का उदाहरण लेते हैं। जब तक नरेंद्र मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री थे तब तक उन्हें सिर्फ गुजरात जानता था। जब नरेंद्र मोदी दिल्ली की राजगद्दी मतलब भारत के प्रधानमंत्री बनकर आए तो अब उनको कोई नहीं जानता था, परंतु प्रधानमंत्री बनने के बाद जब उन्होंने अपने कार्य से लोगों को अचंभित किया तो लोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जन्म दिनांक से लेकर उसके बारे में जितनी भी प्रक्रियाएं थी, जितनी भी जानकारी थी, वह सब जानने में रुचि लेने लग गए। क्यों? कल तक हमें जिस नरेंद्र मोदी के बारे में कुछ पता नहीं था, आज उस नरेंद्र मोदी की हर एक चीज को हम जान पाए हैं। इसका बड़ा कारण है कि व्यक्ति महत्वपूर्ण होता है, ना कि तारीखें। अगर कोई व्यक्ति महत्वपूर्ण है, कोई घटना महत्वपूर्ण है, तो उस महत्वपूर्ण के आधार पर वो तारीखें महत्वपूर्ण हो जाती है। 15 अगस्त हमें आज़ादी मिलने के पहले भी आती थी, 26 जनवरी हमारा संविधान लागू होने के पहले भी आता था, हमारा गणतंत्र लागू होने के पहले भी आता था, नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बनने के पहले भी यहाँ धरातल पे थे, भारत में थे, उनके पहले भी उनका जन्म हो चुका था, उसके पहले भी उसके माता पिता थे, उसके पहले भी वो जीवन जी रहा था। परंतु जैसे ही वो व्यक्ति महत्वपूर्ण बन गया तो उससे जुड़ी हुई हर तारीख महत्वपूर्ण बन गई। तो व्यक्ति महत्वपूर्ण होता है, घटना महत्वपूर्ण होती है, तारीखें महत्वपूर्ण नहीं होती है। तारीखों को महत्वपूर्ण बनाने के लिए घटनाओं को महत्वपूर्ण बनाना होगा। अब जब अंग्रेजों ने अंग्रेजी गवर्नर को विशेष मानकर उनके लिए इतिहास लिखते रहे तो हमें भी अपने देश के समाज, यहाँ की व्यवस्थाओं को
विशेष महत्वपूर्ण बनाने के लिए इतिहास को चेंज करना पड़ेगा। मतलब हमें हमारी साइकोलॉजी चेंज करनी पड़ेगी, हमारी पाठ्य प्रक्रियाएं चेंज करनी पड़ेगी, और अब हमें अपने भारत की महत्वपूर्ण सामाजिक व्यवस्थाएं जो है, चलन प्रचलन है, वार त्योहार है, उनको लाकर अपना एक नया इतिहास लिखना पड़ेगा। तब लोगों की नज़र में भारतीय चीज़ें जाएगी। तो कौन सी तारीखें महत्वपूर्ण होती है? तारीखें वह महत्वपूर्ण होती है जो किसी विशेष घटना से जुड़ी रहती है। अब कोई विशेष घटना ही नहीं होगी, तारीखों को कौन पूछेगा? तारीखों को कब पूछा जाएगा? जब कोई विशेष घटना जो होती है, विशेष घटना घटेगी, तब तारीखों का महत्व बढ़ जाएगा। क्योंकि जो प्रक्रियाएं होती है वो प्रक्रिया एक लंबे समय में पूरी होती है, जबकि कोई छोटी मोटी जो तारीख होती है, किसी का जन्म है, एक दिन के पर्याय हो गया, युद्ध है, एक दिन शुरू हो गया। परंतु किसी देश का उपशासन व्यवस्थाएं लागू करना, किसी चीज़ की शुरुआत करना, चाय का चलन होना, रेलगाड़ी का चलन होना, अखबार की शुरुआत होना, ये सब जो होती है ये कोई घटनाएं नहीं है, ये एक प्रक्रिया है जो सीढ़ी दर सीढ़ी चलती रहती है। लोग अपने गवर्नर जनरलों का इतिहास लिख रहे थे, तब ये लगने लग गया था इनके बाहर कोई चीज़ें नहीं है, क्या भारतीय गतिविधियाँ नहीं थी। परंतु इन सब चीज़ों को विशेष बताने के लिए अंग्रेजों ने कि हमारे गवर्नर विशेष है, हमारी नज़रों में उनका विशेष स्थान है, इसलिए उन्होंने उनका इतिहास लिखा। अब हमें अपनी तारीखों को महत्वपूर्ण बनाने के लिए अपना एक अलग इतिहास का खाका बनाकर अपनी तिथियों को महत्वपूर्ण बनाना पड़ेगा। कैसे? देखिए, जब भी इतिहासकार या कहानीकार, लेखक जो होते हैं वो कहानी या इतिहास लिखते हैं तो उन्हें टुकड़ों या अध्यायों में बांट देते हैं। अब टुकड़ों और अध्याय में बांटने के पीछे क्या पर्याय होता है? टुकड़ों और अध्यायों में बांटने के पीछे पर्याय ये होता है कि हमें उन घटनाओं, उन अध्यायों, उन कहानियों के अंतर्गत सामंजस्य स्थापित हो जाए, जिससे हम उसे आसानी से समझ पाए। इसका सबसे बढ़िया उदाहरण है आपकी जो विद्यालय जीवन है वो। देखिए, हमने जब शुरुआत में LKG या UKG क्लास में जब हम प्रवेश लेते हैं, उधे में या प्रवेशिका में जब हम प्रवेश लेते हैं, उस समय जो हमें जानकारियाँ मिलती है, उन्हीं जानकारियों को लेकर हम आगे बढ़ते हैं। देखा होगा आपने, कोई मकान बनाया जाता है तो मकान बनाने से पहले नींव लगाई जाती है। शुरू से मंजिल क्यों नहीं बनाई जाती? नींव क्यों लगाई जाती है? नींव इसलिए लगाई जाती है कि जमीनी के अंदर वो नींव लगाई जाती है, जिससे जमीन और उस नींव पर बनने वाली जो मंजिल है उसका सामंजस्य बना रहे। अगर नींव नहीं होगी तो मंजिल जो है उसका किसी प्रकार का आधार नहीं होगा और वो धराशायी हो जाएगी। उसी प्रकार से जो हमारा शैक्षणिक जीवन है, जो हमारा विद्यालय जीवन है, उसमें जब हमें LKG UKG में चीज़ पढ़ाई जाती है, उन्हीं चीज़ों को स्टेप बाय स्टेप, सीढ़ी बाय सीढ़ी हम सीखते हुए आगे बढ़ते हैं, क्योंकि हमें समझने में आसानी होती है। देखिए, प्रेजेंट टाइम के युग में ज्ञात से अज्ञात की ओर को सर्वश्रेष्ठ माना गया है कि जो चीज़ हमारे ज्ञात है उन चीज़ों को ध्यान में रखकर हम आगे बढ़ सकते हैं। जैसे आपको कहते जाए कि एक अनजान जगह है जहाँ पर आपको जाना है और आपके पास 1 घंटे का समय जाकर उस जगह से आना है। अब आप वहाँ जानने के लिए घर से निकलोगे, परंतु अनजान जगह, उसका रास्ता नहीं जानते हो सकता है कि 1 घंटा से कहीं ज़्यादा समय के बाद आपको स्थान पता पड़े, हो सकता है वो स्थान आपको पता ही ना पड़े, आप उसे ढूंढ नहीं पाओ क्योंकि वो अनजान जगह है। परंतु अगर आपको किसी जानकार जगह के लिए कहा जाता है कि यहाँ जाइए और 1 घंटे में लौट आइए, तो आप वहाँ पर सहर्ष पहुँच जाएंगे, बिना किसी बाधा के पहुँच जाएंगे और हो सकता है नियत समय में वापस लौट कर भी आ जाए। उदाहरण के रूप में देखिए, अगर मान लो आपकी आंखों पर पट्टी बांधकर आपको किसी अनजान जगह में छोड़ दिया जाए कि अब अपने गंतव्य पर जाइए, अपनी मंजिल को प्राप्त करिए, तो आपको उस अनजानी जगह में हर पाँव फूंक फूंक कर रखना पड़ेगा। परंतु किसी जानी पहचान जगह पर आपको आंखें बांध कर छोड़ दिया जाता है तो आप अपने गंतव्य पर पहुंच जाते हैं। देखा होगा ना बहुत बार कि हम सीढ़ियों से उतरते चढ़ते रहते हैं, हम अपने कमरों में आते जाते रहते हैं, चले मान रहते हैं। बहुत बार लाइट चली जाती है तो भी हम अपनी सीढ़ियों पर चढ़ जाते हैं, सीढ़ियों से उतर जाते हैं, एक कमरे दूसरे कमरे में चले जाते हैं।
बहुत बार कोई वस्तु ढूंढनी हो, लाइट चली जाती है तो हम वो वस्तु आराम से ढूंढ पाते हैं। क्यों? क्योंकि हम उन चीज़ों को जानते हैं कि हमारे मकान में सीढ़ियाँ किस ऊंचाई की है, किस स्पेस की है, कहाँ पर है, कितनी है, कौन सा रूम किस तरफ है, ये सब हमें जानकारी है, हम इससे अवगत है, हमें ये ज्ञात है। इसलिए हम इन चीज़ों को सहज आसानी से ढूंढ पाते हैं। परंतु जिन चीज़ों की हमें जानकारी नहीं होती है उसके लिए हमें हो सकता है कठिनाइयों का सामना करना पड़े और किसी नुकसान की भी भरपाई हमें करनी पड़े। सामान्य सी बात है, घटनाओं और कहानियों को, टुकड़ों को जोड़ने की यही पर्याय होता है कि हम सारा सामंजस्य बना रहें और हम आसानी से समझ पाए। छोटी क्लासों में जो पढ़ाया जाता है उन्हीं को पढ़कर हम बड़ी क्लासों में जाते हैं। आपको 10वीं तक पढ़ने के लिए आपको कहा जाए भैया आपने 10वीं पास की, अभी 10वीं जो पास की है, 10वीं को पास करने में आपको 10वीं को पास करने की शिक्षा जो ग्रहण की थी वो शिक्षा कब मिली आपको? तो आप ये थोड़ी कहोगे कि साहब नहीं मैं तो 1 जुलाई 2020 को 10वीं में गया था तो उस दिन से ही मेरी 10वीं की प्रक्रिया शुरू हुई थी, 10वीं की पढ़ाई शुरू हुई थी। नहीं, पढ़ाई तो आपकी उस दिन शुरू हो गई थी जिस दिन आपने विद्यालय में पहला कदम रखा था। क्योंकि अगर आपको कहा जाए 10वीं में आने के बाद में डायरेक्ट 10वीं में एडमिशन दे दिया जाए और कहा जाए कि गाय पर एक निबंध लिखकर दिखाइए या फिर जोड़ बाकी गुणा भाग करिए, पहाड़े अपनाइए, तो आप क्या वो कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। उन्हें करने के लिए पहले आपको 10वीं की पहले की क्लासें पढ़नी पड़ेगी। LKG, UKG, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, 7, 8, 9 में जो आपको चैप्टर पढ़ाया गया था उसी के आधार पर आपका 10वीं का मापदंड बनने वाला है। इसलिए कहा जाता है कि इतिहासकार कहानी और इतिहास को टुकड़ों में बांटकर उनमें सामंजस्य स्थापित करते हैं जिससे हम उन्हें आसानी से समझ पाएं। और किसी तारीखों को महत्वपूर्ण बनाना है तो उन तारीखों को महत्वपूर्ण बनाने के लिए उन घटनाओं को महत्वपूर्ण बनाना पड़ेगा। हमें अगर तारीखों को किसी मुकाम पर लेकर जाना है, तारीखों को इतिहास में प्रसिद्ध करना है तो फिर हमें प्रसिद्ध होना पड़ेगा।